अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी करेंसी बहुत कमज़ोर है लेकिन मईशत दुनिया की मजबूत तरीन है, जहां का मजदूर भी 6 लाख कमा लेता है। ऐसा मुल्क जिसे एशिया का टाइगर भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जनूबी कोरिया की। मुशर्रफ का जहाज़ कोरिया ने 1 घंटे तक क्यों नहीं उड़ने दिया? कोरिया में पाकिस्तानी क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं? यहाँ के लोगों के रस्म और रिवाज आपको बताएंगे। इस कंट्री की तारीख क्या है और आखिर में आपको इस कंट्री के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं साउथ कोरिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस कंट्री की कुल आबादी 5 करोड़ 17 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 29वें नंबर पर आता है। साउथ कोरिया का कुल रकबा 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 107वें नंबर पर आता है। अगर इस कंट्री के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया और इसके अलावा 3 अतराफ में समुंदर वाक़या है, जिसमें येलो सी, चाइना सी और जापान सी हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया के लोग करवाते हैं। कहा जाता है हर 3 में से 1 औरत ने प्लास्टिक सर्जरी ज़रूर करवाई होती है। कोरिया का मतलब है आला और वाजे। इस मुल्क में बोले जाने वाली ज़ुबान हंगोल है। इस कंट्री के 82% लोग शहरों में रहते हैं और 18% लोग गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री का दारुल हुकूमत सियोल है, जिसे मुल्क का टेक्निकल कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। सियोल दुनिया का दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का 8वां सबसे अमीर शहर है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मुकाबले में साउथ कोरिया बहुत आगे निकल चुका है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2012 में साउथ कोरिया ने ऐसा कुछ किया जिसको दुनिया ने कभी नहीं देखा था। जी हाँ, जेल में कैदियों की हिफाजत के लिए दुनिया का पहला रोबोट गार्ड बनाया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हुंडई मोटर्स और किया मोटर्स, ये दोनों कंपनीज भी साउथ कोरिया की हैं, जो टोयोटा और होंडा को पूरी टक्कर दे रही हैं। ये कंट्री बड़ी बड़ी कंपनियों का घर है। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही मुल्क थे। 1948 में ये दोनों अलग हो गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के भाई होने के बावजूद आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? इस पार्टीशन की बड़ी वजह चीन, रशिया, जापान और अमेरिका हैं। ये कहानी 1904 में शुरू हुई। जापान ने रशिया और चाइना दोनों को जंग हराकर कोरिया पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा 1945 तक जापान के पास रहा। 1945 में जापान में एटम बम गिरने से जापान कोरिया से पीछे हट गया। जापान के जाते ही सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कोरिया पर कब्जा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इन दोनों ने लड़ने की बजाय ये फैसला किया कि कोरिया का एक हिस्सा सोवियत यूनियन रखे और दूसरा हिस्सा अमेरिका रख ले। इस वक्त सोवियत यूनियन के हेड जोसेफ स्टालिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। 2 सुपर पावर ने अपनी मर्जी से इस मुल्क को बांट लिया। दोनों ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में अपने लीडर्स तैनात कर दिए, लेकिन इन दोनों लीडर्स के आपस में इख्तलाफात पैदा हुए और कोरिया वार का आगाज़ 1950 में हो गया और आज तक ये दुश्मनी ख़त्म ना हो सकी। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल सिटी है, जो बहुत खूबसूरत और जदीद है। आज ये मुल्क दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सैमसंग कंपनी भी साउथ कोरिया की है? इसके अलावा LG कंपनी भी साउथ कोरिया में बनाई गई थी। सैमसंग कंपनी 60 अरब डॉलर से ज़्यादा बिजनेस करती है। इसी वजह से साउथ कोरिया की GDP 1.66 ट्रिलियन डॉलर की है। ये दुनिया की 14वीं मजबूत तरीन मईशत है और एशिया की 4थी बड़ी मईशत है। इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी 51,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 42 लाख के बराबर है। कोरिया की करेंसी कोरियन वॉन है। 1 कोरियन वॉन पाकिस्तानी 20 पैसे के बराबर और इंडियन 6 पैसे के बराबर है। इस मुल्क की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन माशी तौर पर यह मुल्क बहुत मजबूत है। किसी ज़माने में कोरिया भी गरीब मुल्क था और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, बल्कि 30 से 40 साल में कोरिया अमीर तरीन मुल्कों में आ गया। गवर्नमेंट करप्ट थी, करप्शन अरूज पर थी और आवाम सिर्फ टैक्स अदा करती थी और गवर्नमेंट से छितर खाती थी। लेकिन 2 हुक्मरानों ने इस मुल्क की तकदीर को बदल दिया। तमाम सरकारी स्कूलों का मेयार प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा कर दिया और सेहत का बेहतरीन निज़ाम कायम किया। इस मुल्क में ना गैस है ना पेट्रोल है,
यहाँ तक कि सब्जियां फल भी दूसरे मुल्कों से मंगवाए जाते हैं। पर मजाल है कभी किसी चीज़ की इस मुल्क में किल्लत हुई हो और ना ही कभी कोई चीज़ ब्लैक होती नजर आएगी। दुनिया के दूसरे नंबर के ज़हीन तरीन कौम भी कोरिया की है। हज़ारों यूरोपियन अमेरिकन कोरिया में मुलाजमत करने आते हैं। कोरिया को अमीर तरीन बनने के लिए किसी इनकलाब की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई मौजज़ा हुआ, बल्कि सिर्फ सफ़े अव्वल के ईमानदार सियासतदान आए जिन्होंने तमाम हुक्मरानों पर बैरून मुल्क तालीम और इलाज पर पाबंदी लगा दी। चंद सालों में हर इदारा और सरकारी मुलाजम सीधे हो गए, सजाएं सख्त कर दी गईं। आज जनूबी कोरिया में वजीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां आम आवाम के बच्चे पढ़ते हैं। जनूबी कोरिया में बच्चे की उम्र को माँ के पेट में जब बच्चा आता है तब से शुरू किया जाता है। इसी वजह से बच्चा जब पैदा होता है इसकी उम्र 1 साल होती है। इस मुल्क में शराब आम है। पब्लिक में भी शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ कोरियन लोग समझते हैं रात के वक्त पंखे के नीचे सोने से मौत वाक़या हो सकती है। आज भी आईफोन की चिप LCD कोरिया की कंपनी सैमसंग तैयार करती है। जनूबी कोरिया का इंटरनेट दुनिया के तेज तरीन इंटरनेट में आता है। कोरिया के लोग शॉपिंग को जुनून की हद तक पसंद करते हैं, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आपको कोरिया में नजर आएंगे। ये तमाम शॉपिंग मॉल आपको सुबह 4 बजे तक खुले मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ। 2003 में पाकिस्तान के सदर मुशर्रफ का त्यारा कोरिया के लिए उड़ान बढ़ने लगा तो कोरिया के हुकाम ने रोक दिया। 1 घंटे के बाद त्यारे को उड़ान बढ़ने की इजाज़त दी। पाकिस्तानी हुकाम काफ़ी परेशान थे तो कोरिया के हुकाम ने 1 घंटे रोकने की माजरत की और बताया जिस वक्त आपका त्यारा कोरिया पहुंच रहा था उस वक्त बच्चों के पेपर हो रहे थे। जहाज़ के शोर की वजह से बच्चों को मुश्किल पेश आनी थी। जब बच्चों के पेपर चल रहे हों हम उस वक्त परवाज़ों को रोक देते हैं। कौमें हमेशा ऐसे ही बनती हैं जब वो अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत देती हैं। सियोल सिटी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है। आपको सुनकर हैरत होगी कि ट्रेन में लोगों को घुसाने के लिए भी हुकूमत ने मुलाजिम रखे हैं जो सारा दिन लोगों को ट्रेन में घुसाते हैं। 2008 या 2009 की बात है। जनूबी कोरिया की हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस ज़ेर समाअत था। कोरिया के सदर मी योंग ने कौमी दिन की खुशी में सुप्रीम कोर्ट के जज को कौमी दिन मुबारक का मैसेज कर दिया। खबर मीडिया तक पहुंच गई तो अवाम की तरफ से इतना दबाव आया कि सदर को पूरी कौम से माफ़ी मांगना पड़ी। एक सदर की दोस्त ने करप्शन की और सदर ने इसको बचाने की कोशिश की और आज 20 साल के लिए सदर और इसकी दोस्त दोनों जेल में हैं। ये सब बातें हमारे लिए बाइसे नसीहत हैं कि कौमें इतनी तरक्की कैसे करती हैं। अगर बात करें कोरिया के मज़हब की तो क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल मज़हब है। इसके अलावा बुद्धिज़्म, मुस्लिम और दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। साउथ कोरिया में तकरीबन 2 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। इस कंट्री में पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। कुछ काम की गर्ज से जाते हैं और कुछ पढ़ने के लिए इस कंट्री में जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 16,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क में जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं क्योंकि जापान के बाद सबसे ज़्यादा सैलरी भी कोरिया में मिलती है। इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग, वेल्डिंग और ड्राइवर की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। इस मुल्क में कम से कम सैलरी पाकिस्तानी 6 लाख रुपए के बराबर है। इस मुल्क में मर्द भी काम करते हैं और औरतें भी काम करती हैं। अगर रात 3 बजे भी औरत बाहर निकले तो इस मुल्क में खुद को महफूज समझती है। लाइफस्टाइल इस मुल्क का बहुत हाई है। यहाँ के लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। आप जब भी आएँ तो आपको कोरियन ज़ुबान आनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश ज़ुबान बहुत कम जानते हैं। बहुत से पाकिस्तानी लड़के 6 से 7 लाख माहाना कमा रहे हैं जिसमें रहाइश फैक्ट्री देती है और खाने पीने का खर्चा 1 लाख पाकिस्तानी तक आ जाता है। बाकी पैसे सेविंग होती है, लेकिन शर्त यह है कि आप कोरियन ज़ुबान सीख कर जाएं। हफ्ते में 5 दिन और दिन में 8 घंटे काम होता है। पाकिस्तान से नारोवाल के बहुत से लोग काम के घर से साउथ कोरिया आए हैं। यहाँ के लोगों को पढ़ने का भी बहुत शौक है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 97% है और इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, योनसी यूनिवर्सिटी, हैनयांग यूनिवर्सिटी हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 20 लाख से 30 लाख सालाना है। साउथ कोरिया के लोग खाने में किमची सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिश स्वीट पोटैटो है। कोरिया के लोग कुत्ते का गोश्त भी शौक से खाते हैं। साउथ कोरिया की 64% ज़मीन पर जंगल है, इसलिए इसको फॉरेस्ट लैंड भी कहा जाता है। कैपिटल सिटी सियोल 8 पहाड़ों से घिरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा शहर है। ये सिर्फ साउथ कोरिया का बड़ा शहर नहीं बल्कि ये दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है। इस शहर के दरमियान हॉर्न रिवर गुजरता है।
जिसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट और बार नज़र आएंगी। इस शहर को शॉपिंग डेस्टिनेशन भी कहा जाए तो गलत ना होगा। नाइट लाइफ इस शहर की बहुत फेमस है। सारी रात लोग सड़कों पर रहते हैं। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 मिलियन लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। चलें अब आपको साउथ कोरिया के खूबसूरत मकामात दिखाते हैं। सियोल सिटी में बहुत खूबसूरत अम्यूजमेंट पार्क है। आप अगर बच्चों के साथ सफ़र करें तो इन पार्क में ज़रूर जाएं, जिसमें सबसे फेमस लोटी वर्ल्ड है। अगर आप पूरे शहर का नज़ारा ऊपर से देखना चाहते हैं तो सियोल टावर आप जा सकते हैं। इस टावर को 1969 में बनाया गया था। ये 500 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा आप अगर इनका कल्चर देखना पसंद करें तो गयोंगबेकोंग पैलेस ज़रूर विजिट करें। सियोल सिटी के अलावा बोसन सिटी में भी आप जा सकते हैं। आप अगर कोरिया आएँ और कोरिया के विलेज ना देखें तो आपने कोरिया देखा ही नहीं। कोरिया के विलेज बहुत खूबसूरत और कल्चरल हैं, जहां जाकर आपको इनके कल्चर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। बीच ट्रेन भी कोरिया की बहुत फेमस है, जो समुंदर के किनारे आपको कोरिया की खूबसूरती दिखाएगी। बोसन सिटी से समुंदर का दिल फरेब मंजर आपको देखने को मिलेगा। इस कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेहतरीन है। ट्रेन, बस, टैक्सी आसानी से मिल जाती है। आप जब भी यूरोप का टूर प्लान करें तो एक बार साउथ कोरिया को ज़रूर सोचिएगा, चाहे आप काम के घर से आना चाहें या सैर के घर से। ये दोनों के लिए कंट्री बहुत बेस्ट है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।